पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करता है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में ना हो उन्हें अपना नाम दाखिल करने का अधिकार होता है। ममता बनर्जी एक वरिष्ठ नेता और उनका इस तरह आरोप लगाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है कोई पिंजरे में बंद मैना नहीं है। मतलब इलेक्शन कमीशन को पूरी आज़ादी है। इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से काम करता है और वोटर हर एक को बढ़ाने का अधिकार है, क्योंकि जो मतलब लिस्ट में नाम जिनका नहीं है उनको अपना नाम दाखिल करने का अधिकार होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम किसी गठबंधन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही इसकी कोई गुंजाइश है, ना ही इसकी जरूरत है। हमारे विचार भी मेल नहीं खाते। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे विचार काफी अलग हैं। हम हर चीज पर चर्चा करेंगे। बातें हाउस के अंदर, ये सारी बातें हाउस के अंदर होंगी ना, कोई नहीं। उन्होंने अपनी बात सामने रखी, ठीक है। वैसे आमतौर पे कोशिश तो ये की जाती है कि गवर्नर साहब या एलजी साहब के खुतबे के दौरान जो है डिसिप्लिन मेंटेन हो, तो फिर जो बातें हमें करनी होती हैं हाउस के अंदर करते हैं। अब चलें, हाउस के अंदर जब ये बातें आएंगी तो देखते हैं क्या करें। आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय ने कहा, ये बहुत ही निंदनीय कार्य था कि विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में ही उन्होंने दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की। आज आखिरी दिन है और सदन में हमारे सभी विधायक जा रहे हैं। हम सदन की चर्चा में हिस्सा लेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय कार्य था कि पहले सदन की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबाव में हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की। आज आखिरी दिन है, सदन में हमारे सभी विधायक जा रहे हैं और सदन के अंदर हम सभी चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, राम राज्य की स्थापना किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हमारी सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में उसी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राम राज्य की स्थापना किसी भी शासक के लिए, किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक बेहतर गवर्नेंस देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और आज पहले मेरे घर पे जो शिव जी की जो पूजा होती है, उनका जो मंदिर है, वहाँ से आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वो हर समय देश के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। प्रवक्ता महोदय को इस बात का ज्ञान नहीं है कि 11 खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे हैं। इस तरह से खिलाड़ियों का हतोत्साहन करना, इस तरह से उन पर टिप्पणी करना अनुचित ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका आप क्या करोगे जो सीमा पर खड़े सैनिकों तक को नहीं छोड़ते? किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है। स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा।